गणेश जी को नमन करके मेरी कुलदेवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सदगुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। एक एक करके हम ले रहे हैं 27 जन्म योग की जानकारी और अभी आज हम पहुंच चुके हैं 15 नंबर के वज्र इस जन्म योग तक। आज हम लेंगे वज्र जन्म योग की जानकारी। व्याख्यात जन्म योग की तरह ये जन्म योग भी मंगल ग्रह के प्रभाव में आता है। वज्र इस शब्द के लिए कोई विशेष अर्थ की जरूरत नहीं है। वज्र मतलब स्ट्रॉन्ग, टफ। इतनी ही जानकारी, इतना ही अर्थ इस योग के बारे में बहुत सी बातें कहने के लिए काफी है, क्योंकि लोहा और वज्र इसमें जो फर्क है वही है इस योग में जन्मे हुए लोगों की खासियत। लोहा मतलब है आयन, जिसको जो स्ट्रेंथ जिसकी होती ही है, लेकिन कुछ सालों बाद, कुछ काल पश्चात उसमें जंग लग जाता है। लेकिन वज्र एक ऐसा धातु है जिसको हम पोलाद या फौलाद कहते हैं, स्टील कहते हैं, उसमें कभी भी जंग नहीं लगता। जिस प्रकार रस्ट की प्रॉब्लम इस वज्र को नहीं होती, इसी प्रकार इस योग में जन्मे हुए लोगों के ऊपर बुरे प्रभाव, बुरे कर्म का इफेक्ट नहीं होता। मतलब ये लोग कभी भी बुरी संगत में, बुरे कामों की तरफ आकृष्ट नहीं होते। अगर इनके इर्द गिर्द बुरी स्थिति भी हो, बुरे संस्कार भी हो, बुरी ग्रह दशा भी हो, या उनके साथ कोई ऐसा मित्र हो, ऐसे लोग हो जो इनके ऊपर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, अपने बुरे विचार इनके ऊपर थोप रहे हैं, फिर भी ये लोग जिस प्रकार कमल कीचड़ से ऊपर रह के साफ सुथरा सुंदर रहता है, इसी तरह ये लोग भी स्ट्रॉन्ग और सक्षम और संस्कारी रहते हैं, अच्छे गुणों की मिसाल बनते हैं। अच्छी स्ट्रेंथ और अच्छे गुण, ये इन लोगों की बहुत अच्छी विशेष बात है। जाते जाते एक बात भी मैं यहाँ पे कहूंगी कि ये जो जन्म योग है उनका नाम हजारों सालों पहले रखा गया, तो जाहिर सी बात है अगर वज्र नाम है तो हजारों सालों पहले भी स्टील था। यही इस बात के जरिए कंफर्म होता है। आगे बढ़ते हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि इस योग में जन्मे हुए लोग साहसी होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, स्ट्रेंथ होती है इनमें, सक्षम, बलवान और अधिक क्षमता से भरे होते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ना कि सिर्फ शरीर, इनका मन, इनके विचार भी उसी तरह से स्ट्रांग होते हैं। इस योग में जन्मे हुए बच्चों की और आगे जाके ये जो पूर्ण व्यक्तित्व वाले इंसान बनते हैं, इनकी हड्डियां और मसल्स पूर्ण तरीके से विकसित होती है, मजबूत होती है। वज्र योग में जन्मा हुआ कोई लड़का या लड़की या बच्चा दुबला पतला दिख रहा है, लेकिन उसको देख के जितना वजन आप सोचोगे, दिमाग में रखोगे कि इसका वजन हो सकता है 30 किलो होगा, तो एक्चुअली उसका वजन अपने बाह्य रूप से जो हम तय करेंगे उससे ज्यादा होगा, या 40 होगा या 45 होगा। उसका कारण यह है कि उनकी हड्डियों का वजन, उनके मसल्स का वजन ज्यादा रहता है। थोड़ा डिटेल में कहेंगे तो हड्डियां और मसल्स मजबूत होने के कारण, पूर्ण विकसित होने के कारण उनका शरीर, उनका चेहरा, उनका सर थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, दिखने में गठीला और सुंदर लगता है। अगर इनका जन्म हुआ है वृश्चिक, मेष, सिंह या कुंभ राशि में या इन लग्न में, एक तो राशि में या लग्न में अगर इनका जन्म हुआ है, तो ये फिजिकल अपीयरेंस का कोई अच्छा काम करेंगे, जैसे बॉडी बिल्डर है, कराटे या ताइक्वांडो प्लेयर है। और अगर इनका जन्म हुआ है वृषभ या तूल, मिथुन या मीन राशि में या इन लग्न में, तो ये मॉडलिंग में आकर्षक जो शारीरिक बातें होती है उनके लिए ये अच्छी मिसाल बन सकते हैं। इस क्षेत्र में वो अच्छा काम कर सकते हैं। शरीर सुंदर होगा, व्यक्तित्व सुंदर होगा, बाह्य रूप सुंदर होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि
वज्र योग में जन्मा हुआ हर इंसान धनवान या पूर्ण रूप से सुंदर ही सुंदर होगा, ऐसे नहीं कहा जा सकता। मैं हमेशा कहती हूँ कि धनवान होना, बुद्धिमान होना, सुंदर होना ये सिर्फ एक नक्षत्र या एक योग के वजह से नहीं होता। लेकिन एक बात जरूरी है कि ये लोग आरोग्यपूर्ण होते हैं। इनको अगर कोई बीमारी किसी और वजह से आ भी जाए तो ये जल्द ठीक होते हैं। इनमें रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी होती है। इस प्रकार अगर कहा जाए आरोग्य ही सबसे बड़ा धन है, मैं भी मानती हूं, तो ये धनवान हुए क्योंकि इनका आरोग्य अच्छा है। और स्वस्थ शरीर, स्वस्थ त्वचा, स्वस्थ बाल, ये तो सौंदर्य की सबसे पहली परीक्षा है। तो ये लोग सुंदर भी हो गए। इनका स्वभाव दृढ़ होता है, कठोर नहीं, फिक्स, स्टेबल। एक बार अगर ये निश्चय कर दे तो उसके ऊपर, अपने निर्णय के ऊपर ठाम होने वाला, दृढ़ होता है, स्थिर होता है, मित्रता से भरपूर होता है। लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि ये लोग अपने शत्रु को, अगर इनके ज्यादा तो शत्रु नहीं होते, लेकिन अगर कोई एक दो है तो वो अपने शत्रु को हरा के ही चैन की सांस लेते हैं। ये लोग व्यवहार कुशल होते हैं, समाज के प्रति जिम्मेदार होते हैं, अपने कुटुंब के प्रति भी ये बहुत जिम्मेदार होते हैं। हो सकता है कि इस जिम्मेदारी की वजह से कभी कभी कुछ लोगों को ये कठोर या बहुत ही ज्यादा शिस्त प्रिय है ऐसे लग सकता है। अच्छी शिक्षा, अच्छी आदतें, अच्छे काम, अच्छे कार्य हमारे कुटुंब में हो, हमारे घर में हो, घर के लोगों को अच्छे संस्कार मिले, इसके प्रति ये बहुत जागरूक होते हैं। तो लग सकता है कि ये कठोर है या बहुत ज्यादा शिस्त प्रिय है, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता। कठोर या क्रूर तो ये बिल्कुल नहीं है। ये थोड़ा ज्यादा जिम्मेदार होते हैं इस वजह से, और अपने परिवार के प्रति ये थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं, और इसका लाभ इनके परिवार को जरूर मिलता है। अगर आपके घर में एक कोई इंसान इस वज्र योग में जन्मा हुआ है तो सच में ये आपके परिवार की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ कही जा सकती है, होती है। जैसे मैंने कहा कि जंग विरोधी ये लोग होते हैं, वज्र योग है तो। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी बात है, आपके इर्द गिर्द कोई बुरी बात शुरू है, बुरे संगत में है, बुरा माहौल है, फिर भी आप खुद के बारे में सोचे कि आप जैसे हैं, आपकी ये वृत्ति है, आप निर्लेप होते हैं। तो इस वजह से अगर कभी भी आप किसी बुरी चीज के तरफ आकृष्ट हो रहे हैं तो खुद को रोके, खुद को समझाएं कि ये मेरा स्वभाव, ये मेरा व्यक्तित्व नहीं है। मेरा व्यक्तित्व वज्र के समान है, और बुरे कामों से मैं अपने जीवन को जंग लगने नहीं दूंगा। बुरी संगत से, बुरी आदतों से मैं अपने जीवन को जंग लगने नहीं दूंगा। हमेशा अपने शरीर का ख्याल रखें, अपने मन का ख्याल रखें और अपने अंतरात्मा का ख्याल रखें। आप पैदाइशी बहुत अच्छे इंसान हैं। कुछ किताबों में ऐसे लिखा है कि ये लोग झगड़ालू होते हैं, लेकिन ये बहुत गलत बात है। कई सालों के अभ्यास से, अनुभव से मैंने ये देखा है कि वज्र योग में जन्मे हुए लोग ज्यादातर शांत ही होते हैं। लेकिन अगर कभी बहस हो जाए, कभी अपना और दूसरे का मत अलग अलग ओपिनियन हो, कभी कायदा या न्याय की बात आए, तो ये लोग बहुत सटीकता से, बहुत अच्छे से अपना पक्ष सामने रखते हैं। इस वजह से दूसरे को लगता है, सामने वाले को लग सकता है कि वो झगड़ालू है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग जो भी कहेंगे बहुत परफेक्ट पॉइंट के साथ ही कहेंगे। ये गुण इनमें पैदाइशी होता है और ये अच्छा गुण है। जब भी अवसर मिले वज्र योग के लोग शक्ति प्रदर्शन जरूर करते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं, लेकिन इनको ये करना बहुत पसंद है। इन सभी बातों की वजह से, इस स्वभाव के वजह से इनके जीवन में वैसे तो समस्या काफी कम आती है। लोग मान लेते हैं कि ये शक्तिशाली है, ये पावरफुल है, इनका इफेक्ट ज्यादा है, तो वो उनसे झगड़ा या उनसे शत्रुत्व नहीं लेते। ये भी खुद आगे जाके किसी से शत्रुत्व नहीं रखते। फिर भी किसी और वजह से इनके जीवन में कोई समस्या आती है तो ये लोग वज्र योग में जन्मे हुए लोग इन समस्याओं का अच्छी तरीके से सामना करते हैं।
इन्हें दूसरे से बेहतर होना पसंद है, तकलीफ सहन करना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, और हारना तो इन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं होता। हार एक्सेप्ट ना करना, ये जो इनका गुण है, इसके लिए मैं इनको एक सलाह जरूर दूंगी कि हार और जीत जीवन के पहलू हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको हराने वाला कोई वज्र योग का ही होगा, और उस समय वो वक्त उसका हो सकता है। आपका वक्त आएगा, जरूर आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक बार आप हार गए तो निराशा में डूब जाए, या खुद के ऊपर भरोसा करना ही छोड़ दे, या कोई अच्छा काम करना ही हमेशा के लिए बंद कर दे। जीत भी होगी, हार भी होगी। ध्यान रखें कि जीत के वक्त, जीत के बाद नम्रता, और हार के वक्त धैर्य, सबूरी रखना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे मैंने कहा कि इनको शारीरिक रूप से कोई समस्या ज्यादा नहीं होती, लेकिन बुढ़ापे के वक्त इन लोगों को, इस वज्र योग में जन्मे हुए बूढ़े स्त्री या पुरुषों को अस्थि की समस्या, अस्थि भंग होना, जैसे कि फ्रैक्चर, अस्थि की हड्डियों की समस्या ज्यादा आ सकती है। हमने अभी जानकारी ली कि अगर कोई वज्र योग में जन्मा हुआ है तो उसके ऊपर इस योग का कैसे प्रभाव होता है। अभी हम जानकारी लेंगे कि रोजमर्रा के जीवन में जब ये योग शुरू रहता है और उसका प्रभाव होते रहता है, महीने में हर एक बार ये सभी योग, 27 योग एक के बाद एक आते रहते हैं, तो इसका प्रभाव कैसे रहता है इसकी जानकारी हम अभी लेंगे। ये योग मंगल का है, और ये बुरा तो बिल्कुल नहीं है। इसकी खासियत ये है कि वो काम इस योग में आप जरूर करें जो आपसे नहीं हो रहे हो। जैसे कि देखिए कि आप सभी लोग वज्र योग में पैदा नहीं होते। जो वज्र योग में पैदा हुए हैं वो तो पहले से ही स्ट्रांग है, वो बहुत से काम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो कोई इंसान सक्षम, एक काम में सक्षम है, हो सकता है वो दूसरे काम में अक्षम हो, कोई स्पेसिफिक काम करना उसको कठिन जा रहा है। तो ऐसा किसी भी योग में जन्मा हुआ इंसान वो काम जो उसको कठिन लग रहा है, करने में तकलीफ हो रही है, वो काम अगर वो इस योग में करे, इस योग के चलते करे, तो उसका ज्यादा लाभ होगा। इस योग का प्रभाव, इस योग की मदद उसे मिलेगी। तो वो काम करे जो करने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा प्रयास करना जरूरी है, या वो काम इस योग के चलते करें जो करने में आपको दिक्कत आ रही है या परेशानी हो रही है। जो काम पूर्ण करने में शारीरिक या मानसिक तौर पे शक्ति चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, और शायद वो ना होने की वजह से आपका काम डिले हो रहा है, वक्त जाया हो रहा है, तो ऐसे काम अगर इस योग के चलते आप करें तो बहुत अच्छा। रोजमर्रा के कामों में, रूटीन के कामों में इस योग का समान लाभ होगा, ना तो बुरा होगा ना तो बहुत अच्छा होगा। विशेष कामों में, कार्यों में इसका शुभ लाभ ही मिलता है। अगर कोई पूजा, विशेष काम करने के लिए, अगर कोई विशेष खरीदारी के लिए आपको शुभ मुहूर्त चाहिए और नहीं मिल रहा है, तो इसके आगे जो योग आते हैं जैसे कि व्यतिपात, या इसके पीछे जो योग है जैसे कि व्याघात, तो इन योग में करने के बजाय अच्छा है कि वो विशेष काम आप इस शुभ योग में करें। व्यापार, निर्माण, प्रोडक्शन, खेलकूद, इन सभी के लिए ये योग अच्छा है। कठिन सब्जेक्ट की पढ़ाई करने के लिए भी ये योग अच्छा है। कठिन विषय को ये योग आसान बना देगा, कठिन बातों को ये योग आसान बना देगा। ये योग आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। कभी कभी कहा जाता है कि वाहन, कपड़ा, जेवर इस योग में आप ना खरीदें, लेकिन ये बहुत गलत धारणा है। वाहन, कपड़ा, जेवर, कोई भी चीजें आप इस योग में खरीद सकते हैं। आपको कोई भी तकलीफ, आगे जाके इन चीजों को कोई भी हानि, नुकसान नहीं होगा। हमने अभी जानकारी ली वज्र योग में जन्मे हुए लोगों के बारे में, और रोजमर्रा के जीवन में जब ये योग चलते रहता है उस वक्त के प्रभाव के बारे में। जाते जाते मैं जरूर कहूंगी, इस योग की बहुत अच्छी खासियत है, बहुत अच्छी अच्छी बातें, लेकिन थोड़ा सा प्रभाव निराशा, संघर्ष के ओर भी झुकता है। वैसे तो इस योग में जन्मे हुए लोगों को नैराश्य नहीं आता या संघर्ष करना इनका स्वभाव नहीं होता, लेकिन फिर भी किसी कारणवश
आपके जीवन में नैराश्य का दौर चालू है, संघर्ष का दौर चालू है, तो आप खुद को अच्छे तरीके से संभालना सीख लीजिए, वरना इस योग की जो शक्ति है वो नैराश्य बढ़ाने में भी इफेक्ट दे सकती है। संघर्ष को बहुत ज्यादा स्तर पे आगे जाके, मतलब छोटी सी बहस है, छोटा सा झगड़ा है, लेकिन वो बहुत ऊपर तक चला गया, सीमा से आगे हो गया, और उसका उसका उसकी तकलीफ आपको भी होगी, सामने वाले को होगी, वैसे आपको भी होगी, ऐसे भी इसका इफेक्ट लग सकता है। ज्यादा नैराश्य, ज्यादा संघर्ष, इससे आप दूर रहिए। बस इतनी अगर आप ख्याल रखें तो बाकी सब सब कुछ बहुत अच्छा है। ओम साई राम।